Question number 4, first part. Prove that 1 minus cos x by sin x is equals to sin x by 1 plus cos x. इसमें हम LHS लेंगे 1 minus cos x by sin x. इसमें मैं क्या कर सकता हूं 1 minus cos x by sin x 1 plus cos x से मल्टीप्लाई और 1 plus cos x से डिवाइड. अब यहां पर तो ये आइडेंटिटी लगेगी a plus b और a minus b. क्या होता है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो 1 minus cos square x, दिस इज sin x और ये क्या बचा 1 plus cos x. अब हमें एक आइडेंटिटी और पता है कि sin square x plus cos square x equals to 1. तो sin square x कितना आ गया 1 minus cos square x. यानी 1 minus cos square x की वैल्यू sin square x by sin x into 1 by 1 plus cos x. sin x से sin x कैंसिल तो क्या आ जाएगा ये sin x by 1 plus cos x. This is equals to RHS. Hence second part. Prove that secant x minus tan x by secant x plus tan x को प्रूव करना है 1 minus 2 secant x tan x plus 2 tan square x. ये हमें प्रूव करना है. तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम secant x minus tan x by secant x plus tan x. secant x minus tan x secant x plus tan x. इसमें हम क्या करेंगे रेशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को. रेशनलाइज डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया तो क्या बना secant x minus tan x और secant x minus tan x. ऊपर तो क्या बनेगा secant x minus tan x का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या बनेगा a plus b a minus b. क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. secant square x minus tan square x. a minus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab 2 tan x secant x by secant square x minus tan square x. अब इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम 1 plus tan square x क्या होता है secant square x और secant square x minus tan square x इसकी इक्वल आ गया 1. इसकी वैल्यू रखेंगे हमें तो और एक इसकी वैल्यू रखेंगे. secant square x की जगह 1 plus tan square x plus tan square x minus 2 tan x secant x और डिनोमिनेटर में कितना आ गया 1. tan square x plus tan square x 2 tan square x minus 2 tan x secant x. This is equals to RHS. Hence verified. Question number 4 complete. Next question 5.
Question 5, first part. Prove that secant 4x minus secant square x is equals to tangent 4x plus tangent square x. तो LHS का यूज करेंगे हम secant 4x माइनस secant square x. इसमें से secant square x को क्या ले लूं मैं कॉमन, क्या बचेगा secant square x माइनस 1. अब एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम 1 प्लस tan square x इक्वल्स टू secant square x. और यहां पर secant square x माइनस 1 किसके इक्वल आ जाएगा tan square x. तो इसकी भी वैल्यू रख दूंगा मैं और इसकी भी वैल्यू. इसकी जगह तो क्या रख दिया 1 प्लस tan square x और इसकी जगह क्या रख दिया tan square x. इसकी से मल्टीप्लाई tan square x, इसकी से मल्टीप्लाई tan 4x. दिस इज इक्वल्स टू RHS. Hence second part, prove that sin 8x minus cos 8x is equals to sin square x minus cos square x 1 minus 2 sin square x cos square x. LHS लेंगे इसमें हम sin 8x minus cos 8x. क्या इस तरह से लिखा जा सकता है sin 4x की पावर 2 cos 4x की पावर 2. अब यूज क्या करेंगे इसमें हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b. a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है a प्लस b और a माइनस b. देखो अब ये जो sin 4x है इसको हम क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर. इसमें sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर और ये cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर. यहां पर तो हम यूज करेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. क्या होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2a. और इसमें हम यूज करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. क्या होगा a प्लस b और a माइनस b. तो क्या बन जाएगा ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर. इसमें ये वाला पार्ट तो है a और ये वाला पार्ट है b. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b और a माइनस b. अब sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x कितना होता है 1. तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x. ये भी 1 और sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x. तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और ये sin square x minus cos square x. This is equals to RHS. Hence
थर्ड पार्ट ये 1 के इक्वल, ठीक है। प्रूव दैट secant 6x minus tangent 6x 3 tan square x secant square x plus 1, ये प्रूव करना है। LHS secant 6x minus tan 6x, क्या इसको मैं सकते हैं secant square x का होल क्यूब माइनस टेंजेंट 6x। अब इसमें यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x किसकी इक्वल secant स्क्वायर x, तो secant स्क्वायर की वैल्यू कितनी हुई 1 प्लस tan स्क्वायर x और टेंजेंट 6x। यहां पर a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a क्यूब b क्यूब 3ab इंटू a प्लस b टेंजेंट 6x, दिस इज 1 प्लस टेंजेंट 6x 3 tan स्क्वायर x, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x माइनस टेंजेंट 6x, इससे कैंसिल तो क्या बचेगा 1 प्लस 3 tan स्क्वायर x secant स्क्वायर x, दिस इज इक्वल्स टू RHS, hence proved। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। Now next question number 6, इसका फर्स्ट पार्ट को ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट ट्राई योरसेल्फ। सेकंड पार्ट प्रूव दैट cos x बाय 1 माइनस tan x sin x बाय 1 माइनस cot x इक्वल्स टू cos x प्लस sin x, ये प्रूव करना है। तो इसमें LHS लेंगे हम cos x बाय 1 माइनस tan x प्लस sin x बाय 1 माइनस cot x। अब यहां पर cos x 1 माइनस tan x क्या होता है sin x बाय cos x, sin x और cot x क्या होगा 1 माइनस cos x बाय sin x। इसका हम एलसीएम लेंगे, cos x तो एज इट इज, ये क्या बनेगा cos x माइनस sin x बाय cos x, ये sin x एज इट इज sin x माइनस cos x बाय sin x, ये ऊपर जाएगा ये ऊपर जाएगा, तो क्या बन जाएगा cos x cos x माइनस sin x, ये क्या बन जाएगा sin square x बाय sin x माइनस cos x। इसमें से हम माइनस कॉमन लेते हैं, टेकिंग माइनस कॉमन, इसमें से अगर माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा cos x cos x माइनस sin x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा sin square x
minus sin x. Now taking LCM, cos x minus sin x, cos square x minus sin square x. यहां पर यूज करेंगे अब हम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या होता है a प्लस b और a माइनस b, cos x प्लस sin x, cos x माइनस sin x, cos x माइनस sin x, ये कैंसिल क्या गई cos x प्लस sin x. दिस इज इक्वल्स टू RHS, hence proved. ये क्वेश्चन नंबर 6. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. फर्स्ट पार्ट, प्रूव दैट tan alpha प्लस cot alpha का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू secant square alpha इंटू कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा. ये वेरीफाई करना है हमें. तो LHS क्या बनेगा, ये tan अल्फा प्लस कोट अल्फा का होल स्क्वायर. अब tan क्या होता है sin अल्फा बाय कोस अल्फा, और कोट क्या होता है कोस अल्फा बाय sin अल्फा का होल स्क्वायर. इसका हम एलसीएम लेंगे, क्या बनेगा ये sin अल्फा कोस अल्फा. तो यहां पर जो आएगा इसको इससे डिवाइड किया तो sin अल्फा बचा, sin अल्फा की sin अल्फा से मल्टीप्लाई sin स्क्वायर अल्फा, एंड दिस इज cos स्क्वायर अल्फा का होल स्क्वायर. ये 1 sin अल्फा कोस अल्फा का होल स्क्वायर. अब इसको ऐसे लिखते हैं 1 बाय sin अल्फा कोसिकेंट अल्फा, 1 बाय कोस अल्फा सीकेंट अल्फा का होल स्क्वायर. तो ये बनेगा कोसिकेंट स्क्वायर अल्फा सीकेंट स्क्वायर अल्फा. इसमें हमने यूज क्या किया, यूज किया एक तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, 1 बाय sin अल्फा कोसिकेंट अल्फा, और 1 बाय cos अल्फा सीकेंट अल्फा. और मैंने tan अल्फा को क्या लिखा sin अल्फा बाय cos अल्फा, और cot अल्फा को क्या लिखा cos अल्फा बाय sin अल्फा. ये सब हमने इसमें यूज किया. दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट, prove that secant x plus cosecant x sin x plus cos x equals to 2 plus secant x cosecant x. ये हमें प्रूव करना है इसमें. तो LHS लेके चलेंगे secant x प्लस cosecant x sin x प्लस cos x. ये क्या आएगा 1 बाय cos x, ये 1 बाय sin x, sin x प्लस cos x. बाय में 1 लिख देना है, यहां पर एलसीएम लिखना है, यहां पर sin x cos x. ये बनेगा sin x, ये बनेगा cos x. दिस इज sin x प्लस cos x. sin प्लस cos का होल स्क्वायर, sin x
स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। दिस इज sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x 2 sin x cos x by sin x cos x। this is equals to sin square x प्लस cos square x कितना 1 प्लस 2 sin x cos x sin x cos x। तो ये 1 बाय sin x cos x सेपरेट किया 2 sin x cos x बाय sin x cos x। इसको 1 into 1 लिख दें 1 बाय sin cosecant x 1 बाय cos secant x और ये sin cos x sin cos प्लस 2। दिस इज इक्वल्स टू RHS। हेंस ये क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8। Question 8, first part. Prove that cosecant x minus sin x, secant x minus cos x और tan x plus cot x equals to 1। ये प्रूव कर लेते हैं। LHS is equals to cosecant x minus sin x, secant x minus cos x और tan x प्लस cot x। कोसिकेंट को क्या लिखेंगे 1 बाय sin x 1 बाय cos x माइनस cos x एंड दिस इज इक्वल्स टू tan x को क्या लिखेंगे sin x बाय cos x और cot x को क्या लिखेंगे cos x बाय sin x। एलसीएम लेंगे तीनों में, यहां पर एलसीएम कितना आएगा sin x और ये कितना बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x। यहां एलसीएम कितना आएगा cos x क्या बन जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x और यहां पर एलसीएम कितना आएगा sin x cos x। दिस इज sin स्क्वायर x, दिस इज cos स्क्वायर x। अब हम एक आइडेंटिटी का यूज करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर x cos square x 1 minus cos square x sin square x। ये तीनों यहां पर यूज होंगे 1 minus sin square cos square by sin x 1 minus cos square sin square x by cos x। This is 1 by sin x cos x। अब दो साइन से साइन स्क्वायर कैंसिल, दो cos से cos स्क्वायर कैंसिल, दिस इज इक्वल्स टू 1। दिस इज RHS, हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट एक ही पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। Question 9, first part.
सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या प्रूव करना है? 1 माइनस साइन एक्स बाई 1 प्लस साइन एक्स, प्रूव दैट। तो एलएचएस लेंगे इसमें हम सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। सीकेंट क्या होता है? 1 बाई कोस, टेन क्या होता है? साइन एक्स बाई कोस एक्स। एलसीएम कॉस एक्स, 1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर। This is 1 minus sin x का whole square and this is cos x. इसको ऐसे लिखता हूँ 1 minus sin x into 1 minus sin x, और cos x क्या होता है? cos x होता है 1 minus sin square। cos x की वैल्यू कितनी होती है? 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब यहां पर क्या आइडेंटिटी यूज करें हम? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b और a माइनस 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x, 1 माइनस साइन x और 1 प्लस साइन x कैंसिल आउट। 1 minus sin x by 1 plus sin x. This is equals to RHS. Hence proved. This is first part of question 9. Second part. Prove that tan square x secant x minus 1 का होल स्क्वायर 1 प्लस cos x by 1 माइनस cos x, ये प्रूव है। LHS tan square x secant x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो आइडेंटिटी का यूज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर x किसकी इक्वल? secant स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x की वैल्यू secant स्क्वायर x माइनस 1, secant स्क्वायर x माइनस 1, secant x माइनस 1 और ये secant x माइनस 1, ये 1 का स्क्वायर। फिर इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? a प्लस b और a माइनस b। secant x प्लस 1, secant x माइनस 1, secant x माइनस 1, secant x माइनस 1, ये कैंसिल, क्या बचा? secant x प्लस 1, secant x माइनस 1। secant को क्या लिखेंगे? 1 बाय cos x, इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय cos x। secant x क्या होता है? 1 बाय cos x। एलसीएम, ऊपर वाले का एलसीएम cos x 1 प्लस cos x, इसका एलसीएम 1 माइनस cos x बाय cos x, इससे कैंसिल हो गया। तो 1 प्लस cos x 1 minus cos x. This is RHS. Hence proved. Question number 9, second part. Question number 10.
क्वेश्चन 10, इसमें LHS क्या दे रखी है हमें? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। इसको 1 प्रूव करना है। साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर। देखो अब हम इसमें पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? इन दोनों की पेयरिंग और इन दोनों की पेयरिंग। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन? कॉस स्क्वायर। क्या बचेगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर। इसमें से और इसमें से क्या कॉमन? साइन स्क्वायर। ये इसमें क्या बचेगा? कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर बी ये 1, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1। कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है? 1। साइन स्क्वायर बी इंटू 1, तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1। RHS, लेफ्ट एंड राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। टेंथ का फर्स्ट पार्ट है।